नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को पता है कि हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ये जो कहा था कि बाग फतह का मुतालबा करते हुए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ख़ताए इज्तिहादी हुई, तो इस हवाले से तफसील के साथ हमारी वीडियोस मुफ्ती दानिश आदि यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। इस तरह हमारे हदीस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी आ चुका है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ये जो लफ्ज़ कहे थे ख़ता पर थी, ये जुमले सैयदा पाक की शान के लायक नहीं। ख़ताए इज्तिहादी का जो कौल कहा है उन्होंने, ये मुफ्ता भी कौल नहीं है, राज कौल नहीं है, अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं है। बहरहाल डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ना गुमराह हैं, ना ही अहले सुन्नत से खारिज हैं। तो बाकी आज हम इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे कि ये उर्फ़ का भी एतबार होता है, ठीक है जी, ये भी एक कायदा है कि उर्फ़ का एतबार किया जाता है। अब ठीक है, ये जो ख़ताए इज्तिहादी है ये एक शरई इस्तिलाह है, यानी मुज्तहिद को एक अजर मिलता है जो हक़ पर ना हो, और यानी जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त ना हो, जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त हो उसको डबल अजर मिलता है। लेकिन उर्फ़ का भी एतबार किया जाता है। अब अगर अवाम में इस तरह के अल्फाज कहे जाए ना, यानी ख़ता पर थी या ख़ता इज्तिहादी, अवाम में इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको ये मफ़हूम समझा जाता है कि वो से मुराद गुनाह लेते हैं। जैसे हम दुआ करते हैं, नमाज के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे ख़ताओं से दरगुज़र कर, अवाम जो है इससे मुराद गुनाह समझती है। देखिए, एक होती है इल्मी आवाज़, मतलब उलमा आपस में आवाज़ करते हैं, जैसे दरस निज़ामी हम भी पढ़ाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये शागिर्दों के दरमियान मतलब इस तरह की उलमा बहस करते हैं, ये ख़ता इज्तिहादी वाले से वो एक उलमा तक होती है। एक होता है अवाम के अंदर जाकर इस तरह की चीज़ों को बयान करना, उछालना, ये दुरुस्त नहीं है मिंबरों पर, ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं। इस तरह अगर कोई हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कहे कि वो ख़ता पर थी, ये भी जुमले मुनासिब नहीं, सईदा उम्मुल मोमिनीन के लिए भी शान के लायक नहीं, ठीक है। तो अगरचे उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई थी, बाद में उन्होंने रुजू कर लिया था, तो लिहाजा ये जुमले मुनासिब नहीं थे, दुरुस्त नहीं थे। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ने ये जो कहा, तो उर्फ़ का भी डॉक्टर साहब एतबार किया जाता है ना, अवाम के अंदर इस तरह की आवाज़ छेड़ना, इस तरह की। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में या इधर हिंदुस्तान में इधर लोग पढ़े लिखे इतने नहीं होते ना, इतना उनको पता होता है। और दीन से तो आपको पता है लोग नमाज नहीं पढ़ते, इस तरह की इस्तिलाहात से किस तरह वाकिफ़ होंगे, उनको पता ही नहीं था नमाज के वाले से, उनको वज़ू के फ़राइज़ नहीं पता, नमाज के फ़राइज़ नहीं पता। तो लिहाजा ये मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है अवाम के अंदर। तो बाकी फिर आपने जब कहा था तो उसके बाद आप दलाइल से वाज़े करते, अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया पेश कर देते, लेकिन आपने पेश ही नहीं किया, आप इस्तिदलाल करते रहे। अभी तक आपके शागिर्द इस्तिदलाल किए जा रहे हैं। इस्तिदलाल से नहीं मसला हल होता ना, दिखाना पड़ता है कि कहाँ लिखा है। तो उर्फ़ का एतबार होता है डॉक्टर साहब, उर्फ़ जो है ना अवाम के उर्फ़ का एतबार होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे लोगों में गलतफ़हमी पैदा। हमसे लोग, कई लोगों ने सवाल पूछा है कि यानी ख़ता पर थी, क्या माज़अल्लाह गुनाह उनसे हुआ? तो इस तरह लोग पूछते हैं ना, फिर हम जवाब देना पड़ता है। बहरहाल डॉक्टर साहब जो हैं ये गुमराह नहीं, अहले सुन्नत के आलिम हैं। तो जो उनको गुमराह कह रहे हैं या माज़अल्लाह काफ़िर कह रहे हैं, वो ज़्यादती कर, उन पर तौबा लाज़िम है। ये वीडियो सुने, देखो, लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।